हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, ऑल ओवर इंडिया के आईटीआई और पॉलिटेक्निक कैंडिडेट्स के लिए गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में बहुत ही शानदार वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गाइस, यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आईटी पास आउट कैंडिडेट्स, पॉलिटेक्निक पास आउट कैंडिडेट्स और इसके साथ ही वो सभी कैंडिडेट्स जो प्रेजेंट समय में आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में है, वो सभी कैंडिडेट्स भी जो है इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, योग्य है। तो गाइस, इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एज लिमिट क्या रहेगा, कब से कब तक आप लोग आवेदन कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जो है आज की डेट यानी कि 29 अप्रैल 2026 को ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इस वैकेंसी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं आज की डेट यानी कि 29 अप्रैल 2026 से। आज ही जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज से ही जो है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे गिवन है www.gujaratmetrorail.com। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 28 मई 2026। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए देखिए यहाँ पे जो डेट निर्धारित की गई है वो है 31 मई 2026। ठीक है, इसके बाद में देखिए इस वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो भी यहाँ पे लगभग बता दी गई है। जून जुलाई 2026 में जो है इसका डेट ऑफ टेस्ट यानी कि इसका एग्ज़ाम जो है वो जून जुलाई 2026 में हो सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो भी पॉसिबल है। अब आगे देखिए गाइस, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कैंडिडेट्स है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इन सभी पॉलिटेक्निक ट्रेड जो ब्रांच है उनके लिए यहाँ पे टोटल 89 पोस्ट है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 4 पोस्ट ये जो है ये भी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की रहने वाली है और ये भी पॉलिटेक्निक पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे ये जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसके लिए 38 पोस्ट है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मेंटेनर नाम से जो भी पोस्ट है वो सभी पोस्ट आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स या फिर प्रेजेंट समय में जो आईटीआई फाइनल ईयर में है उनके लिए यहाँ पे रहने वाली है। तो आईटीआई मेंटेनर में सबसे पहले देखिए फिटर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टोटल जो है 22 यानी कि 22 पोस्ट अवेलेबल है। इसके बाद में देखिए मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास आउट कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे एलिजिबल है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टोटल 129 पोस्ट रहने वाली है। गाइस, मेट्रो के अंतर्गत जो है ये बहुत ही अच्छी संख्या में वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो एलिजिबल है, योग्य हैं, जो चाहते हैं यहाँ पे इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाना, आप सभी इसके लिए आवेदन जरूर करें। गाइस, एज लिमिट देखिए यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी के लिए गिवन है। इसके अलावा जो एसटी, एससी, बीपीएल, ओबीसी कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो है वो क्या रहेगा वो भी अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके साथ ही देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं उनके भी यहाँ पे 101 पोस्ट यहाँ पे गिवन है। स्टार यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है कि पोस्ट जो है उसकी संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रहने वाले है। एज लिमिट भी यहाँ पे 18 से 25 ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी जो है उनके लिए एज रिलैक्सेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट समय में अपीयरिंग वाले हैं यानी कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स है
चाहे डिप्लोमा डिग्री ITI कैंडिडेट सभी यहाँ पे कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि ये सभी कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट गाइस जब आप लोगों का DV होगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप लोगों को आपका ओरिजिनल मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। यानी कि इस वैकेंसी के लिए अभी देखिए जो भी कैंडिडेट्स ITI में जो स्पेशली फाइनल ईयर में है, आप सभी को पता है जुलाई अगस्त में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आप लोगों का तुरंत जारी हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ITI फाइनल ईयर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ठीक है, जो प्रोफाइल जो है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, यहाँ पे जो है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर और मेंटेनर, ITI वाले जो कैंडिडेट्स है उनकी जो पोस्ट है वो यहाँ पे मेंटेनर की रहने वाली है। ठीक है, स्पेशली मेंटेनर का मतलब होता है मेंटेनेंस कार्य जो करते हैं वो यहाँ पे रहने वाली है पोस्ट। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की गाइस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस स्पेशली सभी का जो भी यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर है या जूनियर इंजीनियर है या फिर मेंटेनर है ITI वाले कैंडिडेट्स, सभी का सेम सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 स्टेज में होगा। 2 स्टेज का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बार एग्जाम होगा। 2 स्टेज का मतलब यहाँ पे है रिटन एग्जाम आप लोगों का एक बार ही होगा। रिटन एग्जाम के बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, डॉक्यूमेंट DV और मेडिकल एक साथ होगा। पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में आपका DV और मेडिकल जो है वो किया जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को ज्वाइनिंग यहाँ पे दे दी जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए जो मेंटेनर है वो उसका जो है स्पेशली यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा ITI स्टूडेंट्स के लिए। तो मेंटेनर में देखिए यहाँ पे टोटल आपसे 100 क्वेश्चन जो है रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन ये एग्जाम होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे। ठीक है, अगर आप फीटर ट्रेड से हो तो फीटर थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के ट्रेड से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के आपके ट्रेड थ्योरी के जो है 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। गुजराती लैंग्वेज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा गुजराती लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कट ऑफ आप लोगों का जारी होगा या फिर सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो इन 20 क्वेश्चन से उनका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। गुजराती लैंग्वेज यहाँ पे ऑप्शनल है, केवल यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद में देखिए लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश के आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइस मेट्रो के अंतर्गत चाहे दिल्ली मेट्रो हो, गुजरात मेट्रो हो और कोई से भी जो भी मेट्रोज हैं सभी में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो हर जो है मेट्रो के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके इंग्लिश से भी पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ इसके अलावा देखिए आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। 120 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा। हाँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि गुजराती लैंग्वेज टेस्ट जो है इज़ ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, क्वालिफाइंग टेस्ट वगैरह ये चीज़ें मैंने आप लोगों को जो है ऑलरेडी आपको पता ही है कि ठीक है, जो शॉर्ट लिस्ट है वो रिटन एग्जाम के बाद में तैयार की जाएगी और उसके बाद में जो है आप लोगों का मेडिकल एग्जाम जो है कंडक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह जो है ये आप लोगों से फिल करवाया जाएगा ताकि आप लोग जो है ज्वाइन करने के बाद में बीच में ना छोड़ो। ठीक है, ये सैलरी आप लोगों का जो पेमेंट वगैरह है वो आप लोगों को मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी की ओर जो है ध्यान ना देना ही उचित रहेगा, जितनी भी सैलरी मिले वो बहुत बढ़िया रहती है। इसके बाद में देखिए एज रिलैक्सेशन जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आयु सीमा में छूट कितनी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए वुमेन कैंडिडेट जो है ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SEBC या EWS SC ST वुमेन कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स है ठीक है उनको 10 साल का, और यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, गुजरात स्टेट से अन्य स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी वाला जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया वगैरह है वही रहेगा। ठीक है, एज लिमिट जो है वो जनरल कैटेगरी वाली ही रहेगी। अगर
कोई भी गुजरात से आउट ऑफ स्टेट मतलब गुजरात से बाहर के अन्य किसी भी राज्य से आवेदन कर रहा है तो वो एज ए जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट वहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 600 रुपये और 300 रुपये ST SC EWS वुमेन कैटेगरी वाले जितने भी उनसे केवल 300 रुपये यहाँ पे चार्ज लगेगा, बाकी जो है उनसे यहाँ पे 600 रुपये जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है गाइस। जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स है आप लोग अप्लाई कीजिए। आज से जो है आवेदन इस वैकेंसी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। 28 मई 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के यूजफुल अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।